आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अजमेर के चौहान रहेंगे। ठीक है, इनका पार्ट फर्स्ट रहेगा। हमारा जो वीडियो रहता है वो लगभग 10 या 12 मिनट का रहता है, बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स टाइप आपको मिलेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जानकारी। हमें चौहानों की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बात करेंगे कि जानकारी स्रोत कि हमें चौहानों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो नंबर 1 बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। इनसे हमें क्या है, चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर रासो, मीर रासो किसका है, सारंगधर का, तो इससे भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। बिसल देव रासो किसके द्वारा लिखित है, तो नरपति नाहले द्वारा लिखित है। इनमें भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो जयानक है। ठीक है, ललित विग्रह राज सोमदेव द्वारा लिखित है। इसे भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कानड़ देव प्रबंधन, ठीक है, पद्मनाभ, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, इससे भी हमें। ठीक है, और कौन कौन से स्रोत है देखते हैं। तो हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई है, तो नैलचंद सूरी के द्वारा लिखित है। इसके माध्यम से भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमीर हट, तो हमीर हट किसने लिखी थी, तो चंद्रशेखर ने लिखी थी। ये पूछ भी सकते हैं कि हमीर हट किसने लिखी, नैलचंद सूरी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो हमीर महाकाव्य लिखी है। सोमनाथ द्वारा कौन सी है, तो ललित विग्रह राज, ये आपको याद होनी चाहिए। हरिकेली नाटक है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखित है, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा, जो चौहानों में हम अजमेर के चौहानों में पढ़ेंगे तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों, बिजोलिया शिलालेख किसके द्वारा लिखित है, तो गुणभद्र द्वारा। इन्हें बिजोलिया शिलालेख में जो चौहान है उन्हें वत्स गोत्र या ब्राह्मण बताया गया है, कि जो चौहान है वो क्या है, ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय। ठीक है, इनका गोत्र ब्राह्मण है। ठीक है, हर्षनाथ प्रशस्ति जो कि गुवक द्वारा लिखित है, इसमें भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इन मतों का समर्थन, आगे हम बात करते हैं कि मत के समर्थक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुंड सिद्धांत। ये अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति थी है, ये कौन कौन मानते हैं, तो पृथ्वीराज रासो में है, पृथ्वीराज रासो, मोहनत नैण सिंह, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, इनके माध्यम बताया गया है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो किन से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। चौहान क्या है, सूर्यवंशी है, ये किसने बताया था, जी एच ओझा, नहीं, गौरी शंकर ओझा, इन्होंने बताया था कि चौहानों का जो गोत्र है वो क्या है, सूर्यवंशी है चौहान। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मण इनका, तो इसके बारे में किससे जानकारी मिलती है, तो बिजोलिया शिलालेख है ना, बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र द्वारा लिखित है, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि चौहानों का जो वंश है वो ब्राह्मण वंशी है चौहान। ठीक है, इसका समर्थन कौन कौन करते हैं, तो गोपीनाथ शर्मा, ठीक है, दशरथ शर्मा, ठीक है, कायम खां रासो, तो ये सब इनका क्या है, इनमें जानकारी मिलती है, समर्थन करते हैं ये इसके कि चौहान क्या है, ब्राह्मण वंशी है। अब ये कौन बताता है कि विदेशी है चौहान, चौहान क्या है, विदेशी है, ये बताता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि चौहान है जो क्या है, विदेशी है। तो ये थे इन अलग अलग मत, अलग अलग बताए गए हैं कि चौहान अग्निकुंड से हुए या सूर्यवंशी है या ब्राह्मण वंशी है या विदेशी है, ये इनके अलग अलग के मत थे। अब बात करते हैं चौहानों की शाखा की, कि चौहानों की शाखा कहाँ कहाँ है। ठीक है, चौहान वंश की प्रमुख शाखा, सबसे पहले बात करते हैं सांबर, सांबर मतलब कि सकंबरी। तो वासुदेव चौहान ने स्थापना की सांबर। ठीक है, राजधानी, इनकी राजधानी क्या है, अहिल छत्रपुर। तो जो सांबर के चौहान थे उनकी राजधानी पूछा हुआ भी है कि कौन सी है, तो इनकी राजधानी है अहिल छत्रपुर है। वासुदेव चौहान जो कि 551 ईस्वी में स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में पूछते हैं कि नाडोल के चौहान के संस्थापक कौन थे, तो लक्ष्मण। नाडोल के चौहानों के संस्थापक कौन थे, लक्ष्मण। ठीक है, उसके बाद में पूछते हैं कि जालोर, जालोर मतलब कि जाबिलपुर, जालोर को क्या बोलता था, जबालीपुर भी बोलते थे पहले। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन था, जालोर शाखा के संस्थापक कौन है चौहान की, तो कीर्तिपाल है। अगर पूछ ले कि अजमेर शाखा, तो अजमेर शाखा के संस्थापक कौन है, तो अजय राज है, इंपॉर्टेंट भी है, इनके बारे में पढ़ेंगे भी हम। तो अजय राज अजमेर शाखा के संस्थापक हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि सिरोही शाखा के संस्थापक कौन है, तो सिरोही शाखा के संस्थापक है लुम्बा। ठीक है, और रणथंभौर
शाखा के संस्थापक कौन है? तो गोविंदराज चौहान, जो कि अजमेर के चौहानों में से ही हैं। आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे इनके बारे में भी। तो रणथंभौर शाखा के कौन है? गोविंदराज चौहान। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले तो हमने पढ़ा था कि इनका समर्थन मतलब कौन कौन से माध्यम से किया गया कि अग्निकुंड से हुए हैं, सूर्यवंशी, ब्राह्मणवंशी या विदेशी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रमुख शाखा के बारे में कि इनकी शाखा कहाँ कहाँ है। तो शाखा एक बार और बताता हूँ रिपीट में कि सांबर, ठीक है, नाडोल, जालोर, अजमेर, सिरोही और रणथंभौर। अब हम पढ़ेंगे एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो वह पहला शासक आता है अजमेर के चौहानों में वासुदेव चौहान, ठीक है। तो वासुदेव चौहानों को संस्थापक, चौहानों का क्या है? संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष। ये पूछेगा अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन या आदि पुरुष कौन या मूल पुरुष कौन? तो आपको आंसर क्या देना है? वासुदेव चौहान देना है, ठीक है। इन्होंने 551 ईस्वी में स्थापना की थी, ठीक है। और उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। पूछेंगे कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, ठीक है। उसके बाद में दूसरे शासक के बारे में बात करते हैं तो दुर्लभ राज के बारे में बात करते हैं। दुर्लभ राज क्या है? प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार हैं, उनमें वत्सराज का संबंध था। प्रतिहार वत्सराज का संबंध था। कौन था? दुर्लभ राज था। और इसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष है चला था, उसमें क्या है? दुर्लभ राज ने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में दुर्लभ राज ने भाग लिया था। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा शासक है गुवक फर्स्ट। तो गुवक फर्स्ट क्या है? प्रथम स्वतंत्र चौहान है। अगर पूछ ले कि प्रथम स्वतंत्र चौहान कौन है, तो गुवक फर्स्ट है, जो प्रथम स्वतंत्र चौहान है, जिसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। ये जो राजा हम पढ़ रहे हैं, जैसे वासुदेव चौहान इसमें पहला बड़ा था, वो इम्पोर्टेंट था। इनमें से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। जो आगे आएंगे अजयराज, अर्णोराज, उनसे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो गुवक फर्स्ट। उसके बाद में बात करते हैं चंदन राज राजा बना था, ठीक है। चंदन राज, इसकी रानी थी एक आतमप्रभा रानी थी। उसका दूसरा नाम क्या था? रुद्राणी था। आतमप्रभा का नाम क्या था? रुद्राणी था। यह क्या करती थी? रोजाना पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। तो रोजाना पुष्कर झील में 1000 दीपक कौन जलाती थी? तो आतमप्रभा थी। आतमप्रभा का दूसरा नाम क्या था? रुद्राणी था। यह किसकी रानी थी? तो चंदन राज की रानी थी। यह क्या है? शिव पूजा में पूरी आस्था रखती थी, ठीक है। योग क्रिया में निपुण थी। तो यह योग क्रिया में क्या थी? निपुण थी। इसके बाद में नंबर 5 आता है वाकपति राज पहला शक्तिशाली राजा था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछेंगे कि पहला शक्तिशाली राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी कौन था? तो वाकपति राज था। और इसने 108 युद्ध जीते थे। तो 108 युद्ध जीतने वाला राजा कौन था? तो वाकपति राज था, ठीक है। रिपीट करवा देता हूँ आपको फिर। ये वासुदेव चौहान संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष हैं किसके? चौहानों के। इन्होंने 551 ईस्वी में स्थापना की थी। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। दूसरा शासक आज हमने पढ़ा था, कौन सा था? दुर्लभ राज पढ़ा था, जो वत्सराज का संबंध था। वत्सराज कौन? प्रतिहार। तो उसका क्या था? संबंध था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था? भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद में जो राजा आता है वो है गुवक आता है। तो प्रथम स्वतंत्र चौहान की बात करें तो कौन था? गुवक था। तो प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से इसने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा चंदन राज क्या है कि रानी का क्या नाम था? आतमप्रभा था, जिसे रुद्राणी कहते थे, ठीक है। यह रोज क्या करती थी? पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी, ठीक है। शिव पूजा, योग क्रिया में निपुण थी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा वाकपति राज पहला शक्तिशाली राजा था, उपाधि महाराजा की धारण की थी और 108 युद्ध जीते थे, ठीक है। आज इतना ही। आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों तक इसे शेयर करें। हमारा जो वीडियो रहता है वो लगभग 10 या 11 या 12 मिनट का रहता है। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम। जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे ही हम ये वीडियो बनाते हैं। लाइन टू लाइन उठाकर सीधा डायरेक्ट लिख के शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं हम क्लास के माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य बच्चों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।